Hello students, now we are going to start the chapter number 2 exercise questions of chemistry class 11. The chapter is structure of atom. हम लोग इसकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, सो ये यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. जरा डेटा पढ़िए. डेटा में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में आपको डेटा दिया हुआ है. द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है. तो वर्क फंक्शन जो है उसका सिंबल, वर्क फंक्शन जो है बेटा वो क्या होता है, तो लिखिए वहां पर वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन बराबर है, कैसे लिखा जाएगा वर्क फंक्शन? तो W0 जो है फॉर्मूला वर्क फंक्शन का क्या है? H न्यू नॉट. जहां पर H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है. और न्यू नॉट क्या है? यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हाँ ये है. अभी यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है किसकी? वर्क फंक्शन की. तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बराबर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? ये जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जूल में. ओके, वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट कर दो. बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. तो सबसे पहले हम लोग उसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ W नॉट दैट इज गिवन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बराबर है. अब इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा. बराबर है. 1.9 को क्या करेंगे? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल. इससे अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो आप चेक करो, आपका आंसर जो है वो कुछ इतना आ जाएगा. दैट इज 3.04. हाँ इतना आ रहा है 10⁻⁻19 जूल. बराबर है, ये आ रहा है. अभी क्या कर लो, अभी हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? इसको सब्जेक्ट बनाना है. यानी कि यहाँ पर हो जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू वॉट? वर्क फंक्शन अपॉन H. बराबर है. वर्क फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास जो ये रही, जो हमने अभी ढूंढ के निकाली हुई है. दैट इज 3.04 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.626. दैट इज प्लैंक कांस्टेंट. वी नो दैट 10⁻34. बराबर है. इसका अगर आप डिवीजन कर लेते हो तो दैट इज 4.6 के आसपास आंसर आ रहा है. 4.6 अप्रोक्सीमेशन में 10⁻14 आप लिख लो. अच्छा, ये जो है फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर रहेगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये आपका जो है हमने कन्वर्ट कर दिया था जूल में. ये किस में था? जूल में. और ये होता है जूल पर सेकंड में. तो जूल जूल कैंसिल, सेकंड इनवर्स ये इसका यूनिट है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर किसी को मालूम ना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बेसिकली 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल रहता है. सो दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर. बराबर है, अगर मालूम ना हो तो. वेरी गुड. चलो अब साथ में करेंगे आगे कि बी जो है वो क्वेश्चन क्या है. बी पढ़ेंगे द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. अभी हमें क्या करनी है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो जानते ही हो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. इसी तरह से अगर हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालना है तो क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट. बराबर है. ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. चलो ये है, ये तो हमें मालूम है कांस्टेंट है. यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आ रही है 4.6 10⁻14 सेकंड इनवर्स, तो ये तो कट हो जाएगा. वैसे भी हमारी जो वेवलेंथ है वो आएगी मीटर में. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड. अगर आप लोग इसको निकालोगे तो ये कुछ आ रहा है 6.54 इंटू 10⁻⁷ मीटर. बराबर इतना आएगा 6.54 इंटू 10⁻⁷ मीटर. मीटर को मुझे नैनोमीटर में, मीटर को अगर नैनोमीटर में ले जाना है तो मैं क्या कर दूंगा? जैसे ये 6.54 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 654. बराबर है. तो ये हो जाएगा
ये नीचे 100 था, 100 आया तो 10 टू पावर ये जो है तो ये 654 इंटू 10 टू पावर -9 हो जाएगा कि नहीं, इतने मीटर हो जाएगा। अब 10 टू पावर -9 मीटर जो है वो अपने आप में क्या है, नैनोमीटर ही है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। सो द फाइनल आंसर 654 नैनोमीटर ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था वो थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट कि हम लोग और क्या आगे कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है अभी है नेक्स्ट सी जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है कि नाउ एनर्जी ऑफ द लाइट। तो अभी हमें क्या ढूंढना है, इफ द सीजियम एलिमेंट इज इरेडिएटेड विथ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। बराबर है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी ढूंढनी है तो एनर्जी फटाफट फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी जो है वो तो जल्दी से मिल जाएगी। एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू hc/λ। hc/λ है इसका। अच्छा, hc/λ जो है उसके अंदर अगर हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, बराबर, तो कैसी आ रही है आप चेक करो। तो E इज इक्वल टू hc/λ में ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये तो है ही। अभी आपकी यहाँ पर जो उन्होंने लैम्डा गिवन है दैट इज 500 नैनोमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर 500 नैनोमीटर यानी ये हुआ, बराबर है। तो ये होता है आपका जूल इंटू सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया हुआ है, बराबर है, नैनोमीटर जो है उसको मीटर में, बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखो जूल पर सेकंड, यहाँ पर लिखो मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड इनवर्स कैंसिल, सो फाइनल आंसर विल बी इन जूल। चलो कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा फटाफट, इससे डिवाइड करो, बेक। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो व्हाट इज आंसर, योर आंसर विल बी 3.98 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ये हो जाएगा, बराबर है। ओके, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। 6.626 इंटू 3 कर लो, डिवाइड बाई 500 कर लो, 10 का पावर तो चलता रहेगा, बराबर है 0.039 आ रहा है। और बाकी 10 का पावर अगर आप इसको कर लेते हो सिंप्लीफाई, देन इट विल बी 3.90 10 टू पावर -19 जूल, ये आ गया आंसर हमारा। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट वी आर ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में, चलो तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नाउ द स्टेप विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो h माइनस h0 होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये एनर्जी जो है वो h यानी ये जो हमें अभी निकाली तो वो कितनी आ रही है, 3.98 इंटू 10 टू पावर -19, बराबर है। h0 आप देखो ऊपर वर्क फंक्शन में भी अभी हमने ढूंढा था, बराबर है, ये रहा। तो ये रहा जो है, आप काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो कैसे निकाल सकते हैं, तो h माइनस h0, h यानी एनर्जी जो भी निकाली हमने, h0 यानी वर्क फंक्शन विच इज हियर 3.04 10 टू पावर -19। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, सिंपल मेथड है ये। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू करेंगे 3.04 इंटू 10 टू पावर -19। दिस वैल्यू वी कैलकुलेट h से, और ऊपर जो है वो वर्क फंक्शन जो है वो हमने कन्वर्ट किया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जूल में। ओके, तो 10 टू पावर -19 जो है वो तो वहाँ से वैसे ही कॉमन निकल जाएगा, और जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, 10 टू पावर -19 कॉमन निकालो, 3.98 माइनस 3.04, बराबर है। और इसको अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पर आपको सीधी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपको कितनी आ रही है वो आप चेक कर लो, बराबर है। 10 टू पावर -19 है, 3.98 माइनस 3.04, बराबर है। तो ये वैल्यू आपकी 0.94 आ रही है। तो अगर मैं इसको नोटेशन में लिखूँ साइंटिफिक, तो 9.4 10 टू पावर -20 जूल ऐसा आ जाएगा। आर यू गेट माई पॉइंट?
एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट। अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो आप है ना एक पॉइंट कीजिए कि जो जो हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको एक पॉइंट बना दे जाए। जैसे कि यहाँ पर लैम्डा नॉट आ रहा है ये, तो इसको एक बॉक्स बना दो, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज़ें देखता है एग्जाम में बेटा, बराबर है। आपका ये जो वैल्यू आ रहा है न्यू नॉट का, उसको भी अगर आप ऐसे लिख लो, बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 4.6 इंटू 10⁻14, तो दैट इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन, बराबर है। इसको आप एक बॉक्स बना सकते हो ऐसे। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी को फाइंड कर लिया हुआ है ई, बराबर है, तो आपने इसको एक बॉक्स बना दिया, बराबर, ऐसे कर सकते हो। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज ऑल्सो दैट देयर, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है। नाउ वी हैव यूज द ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई थी, बराबर है। अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी मिल रही है। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर JEE 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, बराबर है। तो ये JEE और नीट के अंदर बहुत ही यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, तो आप इसको मान के चलिए। बस अब कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है एंड वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, तो आप आगे कीजिए। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू दैट वैल्यू 9.4 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय द मास। अभी यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही है 9.1 इंटू 10⁻31 है, बराबर है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका एक आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज, आप कैलकुलेटर में कर लीजिए। ओके, 2 इंटू 9.4, ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 4.54 आ जाएगा आपका, बराबर है। 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो बेटा, तो ये हो गया एक सम हमारा, बराबर। ये लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम, दैट इज ऑल अबाउट। तो आप देख सकते हैं कि आगे हम लोग नेक्स्ट सम कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, लुक एट दैट। ओके, so that is क्वेश्चन नंबर 52, बराबर। 52 जो क्वेश्चन है तो आप देखिए, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, बराबर। रिजल्ट्स आपको दिए, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व व्हेन द सोडियम मेटल इज इरिटेटेड विद द डिफरेंट वेवलेंथ, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि आपको क्या क्या ढूंढना है, थ्रेशोल्ड, एक तो वेवलेंथ निकाल लेनी है, बराबर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आप निकालोगे उसको लैम्डा नॉट से इंडिकेट करेंगे हम लोग, बराबर है। और बाकी जो है आपको क्या निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट हमें मालूम ही होता है, लेकिन हमें इस डेटा से निकालना है। अब आपको जो दिया गया है उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले उसका थोड़ा सा डेरिवेशन कर लीजिए। यू हैव द वैल्यू ऑफ द लैम्डा 500, 450 एंड 400 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ v दैट इज गिवन 2.55, 4.35, 5.20, बराबर। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आपके पास है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है, सपोज करो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नैनोमीटर जो है, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, चलो फटाफट, कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, बराबर है, लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा नॉट नैनोमीटर इज इक्वल टू, बराबर है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ TW लिख लेता हूँ मैं। लैम्डा नॉट NM में है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको लैम्डा नॉट इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी तो लिख सकते हैं, बराबर है, ये हमारा है। अब इसके बाद हमारा एक जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, आपको मालूम ही है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जो होता है एच न्यू, बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, सॉरी फॉर दैट, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है हमारे पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, बराबर, ये है। अगर हम लोग एच न्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। ओके, अब आगे क्या करेंगे,
ये जो है इसका अगर मॉडिफिकेशन करें हम लोग तो ये वाला जो फॉर्मूला इसका मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है और हमें इससे ही आगे बढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग दैट एच अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको रखता हूँ, ये न्यू क्या होता है c बाय लैम्डा, इसका क्या होता है c बाय लैम्डा नॉट, तो c कॉमन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इससे एच सी बराबर है 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। बस इतना करने के बाद आप कुछ भी मत करो कि आप जो है अपना वो डेटा इसके अंदर फीड करो, बराबर। डेटा इसके अंदर फीड करेंगे हम लोग तो क्या क्या डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। ओके, तो एच सी इसके अंदर लैम्डा जो है एच सी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एच सी अपॉन इसका जो लैम्डा का 10⁻⁹ है वो कॉमन निकालेंगे, पहला डेटा फीड करेंगे। तो ये फर्स्ट केस में लैम्डा है हमारा 500 माइनस 1/λ नॉट, 1/λ नॉट इज इक्वल टू 1/2 m 2.55 इंटू 10⁻⁶, बराबर है, इसका स्क्वायर है ये। सो दैट इज गिवन वैल्यू, बराबर है, जो आपको दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट कैलकुलेशन। ऐसे 3 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है 10⁻⁶ हमने ली है तो मीटर पर सेकंड जो है उसमें ये वैल्यू रहती है, और जनरली सेंटीमीटर पर सेकंड में उन्होंने 10⁵ वाला वैल्यू दिया होगा। तो ये वाला वैल्यू आप ज़रा चेक करके डाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बराबर है। मैथड पे फोकस कीजिए आप लोग। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको दे सकते हैं हम लोग, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर आगे नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा एच सी अपॉन 10⁻⁹, दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/450 1/λ नॉट इज इक्वल टू 1/2 m, बराबर v यहाँ पर क्या है, तो दैट इज गिवन 4.35 इंटू 10⁻⁶, बराबर है। तो ये है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर एक सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 2। आगे जो है एच सी अपॉन 10⁻⁹, ये जो थर्ड वैल्यू है वो कौन सी है, इट इज गिवन 400। तो यहाँ पर 1/400 कर लीजिए, 1/λ नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m 5.2 इंटू 10⁻, बराबर 5.2 इंटू 10⁻⁶, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बनने के बाद, ये 3 इक्वेशन जो आपके बन जाते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे कि तीनों इक्वेशन में इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2/1 आप ऐसा कर दो, हमारा इक्वेशन नंबर 2/1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ओके, सो ओके, अब यहाँ पर आप ये लिखते जाइए साथ में कि कैसे कैसे आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन दैट, लैम्बडा नॉट माइनस 450 अपॉन 450 लैम्बडा नॉट इंटू 500, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका ऐसा आएगा लैम्बडा नॉट माइनस 500, और यहाँ पर रहेगा 4.35 अपॉन 2.55, इसका स्क्वायर आएगा, बराबर। तो ये वैल्यू आएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। इक्वेशन 2/1 करना है, ये आपको याद रखना है, इक्वेशन 2/1, बराबर है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, चलो। तो ये जो आपकी वैल्यू जो दिख रही है लैम्बडा नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 500 450 सामने ले जा सकते हो आप लोग। तो ऐसा करेंगे, लैम्बडा नॉट माइनस 450 नीचे आ जाएगा, लैम्बडा नॉट माइनस 500, अब वो सामने चला जाएगा तो 450 ऊपर और 500 नीचे, मतलब इंटू 4.35 और नीचे है 2.55 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे सो इट विल बी लैम्बडा नॉट माइनस 450 लैम्बडा नॉट माइनस 500, ये 0 0 काट दो, बराबर है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर 10, बराबर है। तो 5 टाइम्स और ये 5 9 हो जाता है, और इसका स्क्वायर अगर आप कर रहे हो सो इट विल बी 18.92 आ रहा है और इसका आ रहा है 6.5, बराबर है। ओके, डन। अब इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे देन यू गेट द आंसर लैम्बडा नॉट
-450 अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ 500 -500 इज इक्वल टू 2.62 बराबर है। फिर इसके बाद लैम्डा नॉट -450 को सब्जेक्ट बना देंगे हम लोग, 2.62 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, और 2.62 मल्टीप्लाई विथ 500 सो इट विल बी 13110 बराबर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो हम लोग साथ में करते रहेंगे कैलकुलेटर में बराबर है। चलो फिर इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करके लास्ट में आंसर निकालोगे बेटा, तो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। व्हाट इज आंसर? ये लैम्डा नॉट जो है, लैम्डा नॉट -2.62 इधर भी ले जा सकते हो, ये लैम्डा नॉट इधर भी आप ले जा सकते हो, आप करेंगे बराबर है। तो 2.62 लैम्डा नॉट में से ये लैम्डा नॉट निकाल दो, तो ये आपके पास बचेगा कुछ 1.62 दिख ही रहा है लैम्डा नॉट बराबर है। अच्छा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा 450 दैट इज 860 आ जाएगा, 860 बराबर, बस दैट्स इट। अब आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आप करोगे तो द आंसर विल बी 531 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 531 नैनोमीटर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब ये जो आंसर आ रहा है लैम्डा नॉट, वो कोई भी एक इक्वेशन में आप पुटअप कर दो बराबर है। ये जो आंसर आ रहा है कोई भी एक इक्वेशन आप डाल सकते हो, जैसे मान लो कि इक्वेशन नंबर 3 में हमें डालना है, तो इक्वेशन 3 जो था वो क्या था, उसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि आप लिख सकते हैं कि एच सी, अब सी की वैल्यू में मालूम है 3 × 10⁻8 होता है, नीचे है 10⁻⁹। यहाँ पर था थर्ड वाले इक्वेशन में ये 400 है, -1/531 कर दो, ये कर दो यहाँ पर 1/2 बराबर है 1/2 mv²। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31 बराबर है, और ये है 5.20 × 10⁻6² बराबर है। बस इससे आप सिंप्लीफाई करो फटाफट। क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो 10⁻⁹ है, ये 8 है, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h × 3 × 10⁻17। इसका सिंप्लीफिकेशन ये आप दिख रहे हैं दैट इज 131, और नीचे है इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर, वो आप कर लेना यहाँ पर एज इट इज। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे 9.1 × 5.2, सो इट विल बी ओके 27.04 10⁻10, ये इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दो इंटू 9.1 × 10⁻31 बराबर है। देख लेते एक बार, 5.2 का मैंने किया तो से 5.2 × 5.2 दैट इज 27 बराबर है 27.04 ही आ रहा है। सो दैट इज द ओके, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन। नाउ द फाइनल आंसर विल बी, वी नो दैट 6 पॉइंट यहाँ पर 64 जितना आ रहा है 10⁻34 बराबर है जूल इंटू सेकंड। ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं बराबर है। 53 के अंदर क्या क्या गिवन है, तो आप देख सकते हैं 53 जो है, द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज 0.35 वोल्ट बराबर है when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function for silver metal. यहाँ पर समझो क्या कहना चाहते हैं कि द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है ये स्टॉप हो सकता है, इट विल बी स्टॉप बाय अप्लाइंग दिस मच ऑफ वोल्टेज बराबर है। तो एक तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एनर्जी जो है वो हम लोग पहले निकालेंगे कि भाई एनर्जी क्या आ रही है, तो एनर्जी ई जो है वो करेंगे हम लोग hc/λ, फटाफट करेंगे hc/λ, बहुत ईजी है, 6.626 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, इंटू कर लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो कितना दिया हुआ है बेटा, लैम्डा विल बी द 256.7। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो डिवीज़न साथ में करते रहेंगे द हेल्प ऑफ कैलसी। 6.626 इंटू 3 इंटू
बराबर है। चलो इंटू नहीं, उसके बाद डिवीजन कर लो, डिवीजन में 256.7, सो यू गेट 0.0774, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है बराबर। अब इसको लिखेंगे 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई विथ 1.602 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। ये आपका एक आंसर आ गया 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द एनर्जी जो आपकी आ रही है 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। चलो ये एनर्जी आ गई आपकी। The potential applied gives the kinetic energy to the electron. लिखेंगे आगे, kinetic energy of electron is given, that is 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है। तो वर्क फंक्शन बहुत ही सिंपल सी बात हो जाएगी ना। फिर वर्क फंक्शन जो है वो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखो वर्क फंक्शन जो है वो आप ढूंढ सकते हो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से। 4.83 माइनस 0.35 कर दो, सो योर फाइनल आंसर विल बी, बराबर आप ऐसा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दैट इज थर्ड इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट बराबर है।